16 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 युवकों ने बंधक बनाकर युवती के साथ गैंगरेप किया। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर नाबालिग बहन से भाई ने ही रेप की वारदात को अंजाम दिया है। कवर्धा की अगर बात करें तो यहां शादी का झांसा देकर विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म करके जेवर और कैश भी युवक ने लूट लिया है। तो वहीं भिंड की अगर बात की जाए तो भिंड में दिन दहाड़े लूट का शिकार हुई है महिला। बैंक से पैसे लेकर के महिला जा रही थी और उस दौरान उनके साथ लूट की वारदात सामने आई। तो तमाम बड़ी जो खबरें हैं और तमाम ये जो इस वक्त खबर सामने आ रही है आकांक्षा, इन पर देखा जाए तो महिलाओं के प्रति वाकई में जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से दुर्ग की एक खबर है, कवर्धा की माफ कीजिएगा, ये खबर है जहां पर विवाहिता से दुष्कर्म हुआ है, तो दुष्कर्म की वारदातों में भी लगातार इजाफा जो है वो हुआ है। बिल्कुल, और आंकड़े बिल्कुल भी कुछ यही कहते हैं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आती है रचना, उसमें भी हम देखते हैं कि कहीं पर भी जो क्राइम ग्राफ है वो घट नहीं रहा है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं मामले। भले ही वो नवविवाहिता के साथ मारपीट की वारदात हो या फिर दहेज प्रताड़ना उनके साथ की जाती है, दुष्कर्म के मामले आए दिन ये बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हम भी खबरें पढ़ रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं के खिलाफ लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, अपराध के इस ग्राफ को कम करने के लिए सरकार को, प्रशासन को, समाज को, सभी को एक्शन लेना होगा। लेकिन इसके साथ साथ IBC 24 महिलाओं से भी अपील करता है कि आप भी बिल्कुल सबल बने और सतर्कता बरतें। साथ साथ खासतौर पर आप ये भी आकांक्षा हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 24 घंटे के अंदर इस तरह की ये चार वारदातें जो हैं वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह से सामने आई हैं। बिल्कुल, और बड़ी बात ये भी है रचना की ये 4 ऐसी खबरें हैं जो रिपोर्ट की गई हैं। इसके अलावा भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महिलाओं के साथ कितने ज्यादा क्राइम हो रहे होंगे। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए ग्वालियर से हमारे साथ हमारे सहयोगी नासिर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नासिर, ग्वालियर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, बताया जा रहा है कि वहां पर दुष्कर्म का मामला सामने है। पूरा मामला क्या है, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, अभी जो पुलिस के मार्फत जो खबर आई है कि एक लड़की है, उसके साथ में गैंगरेप किया गया है और नाबालिग है। इस बात का खुलासा जब हुआ जब वो गर्भवती हो गई और उस लड़की ने की जब मां ने थाने में शिकायत की तो उसने बताया कि जो मोहल्ले के जो 3 लड़के थे लगातार उसके साथ ये दुष्कर्म की घटना है वो कर रहे थे। और जब वो गर्भवती हो गई और उसके बाद उसको डॉक्टर के पास गई, तब उसको पता चला कि उसकी बेटी गर्भवती है। जब उसने यूनिवर्सिटी थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है आरोपी लड़कों के खिलाफ, अब उनकी पुलिस पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नासिर। तो रचना, हमारे सहयोगी नासिर जानकारी दे रहे थे कि ग्वालियर में इस पूरी वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया है। और जैसा कि ना सिर्फ ग्वालियर बल्कि कवर्धा की भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बिल्कुल, और इसी खबर पर आकांक्षा जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या कुछ है ये पूरा मामला? बिल्कुल, जिस तरीके से ये लगातार जो है परिवार के बीच ही एक दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है, न्यायालय भी इस पर सख्ती बरत रहा है। लेकिन एक मामला अभी हाल फिलहाल में जो सामने आया है पद्मनाभपुर चौकी का मामला है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची ने शिकायत की है कि उसके भाई के द्वारा जो है लगातार उसके साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिस पर उसने शिकायत अपने पिता से की थी। लेकिन पिता ने भी उसके भाई का ही सहयोग किया। इस तरह से उसके साथ में लगातार यौन शोषण होते रहा। इसकी जो जानकारी है उसने अपनी जब मां को बताई तब जाकर के मामला जो है वो थाने पहुंचा और उस जो दोनों भाई और पिता आरोपियों के खिलाफ में दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया गया। साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला पंजीबद्ध कर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये घटना है आकाश। तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आकांक्षा, अमूमन इस तरह के अपराध जब होते हैं तो इसमें एक जो फैक्ट सामने आता है वो ये कि महिलाओं के परिचित, उनके दोस्त या फिर परिवार का ही कोई सदस्य इस तरह के अपराध को जो है वो सह देता है या अपराध करता है। तो ऐसे में कानून इस पर क्या किया जाए या फिर परिवार जो है वो महिलाओं का साथ कितना दे, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए आगे भी बढ़े।